नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 8 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। राजेंद्र विजय को संभागीय आयुक्त लगाया कोटा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह को संभागीय आयुक्त जोधपुर, हरिमोहन मीणा को प्रबंधन निदेशक राजस्थान वित्त विभाग बनाया गया है। तो इस वक्त बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। राजेंद्र विजय को संभागीय आयुक्त कोटा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और डॉक्टर प्रतिभा सिंह को संभागीय आयुक्त जोधपुर लगाया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कुछ को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले, इसमें 8 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें अपने खुद के चार्ज के साथ साथ अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया, यानी वो कई महकमों को हेड करेंगे, कई महकमों को देखेंगे। इसमें डॉक्टर प्रतिभा सिंह हैं, उन्हें जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। हरिमोहन मीणा को प्रबंधन निदेशक राजस्थान वित्त विभाग। 22 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं प्रदेश में। लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। उत्सव कौशल को जिला कलेक्टर दीग लगाया गया है। महेंद्र खड़गावत को जिला कलेक्टर ब्यावर, इसके साथ ही बाल मुकुंद असावा को जिला कलेक्टर राजसमंद, राजेंद्र विजय को संभागीय आयुक्त कोटा, 22 आईएएस बदले गए हैं, तबादले किए गए हैं उनके। बड़ा फेरबदल। तो डीग के नए कलेक्टर होंगे उत्सव कौशल। और डिडवाना से बड़ी खबर, शमशान घाट में आग लग गई। सॉल्ट रोड धूता बावड़ी के पीछे घाट में आग लग गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घाट पर रखी पुरानी लकड़ियों में आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। काफी दूर तक आग फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर तैनात है। ये तस्वीरें डीडवाना के शमशान घाट की हैं। आमतौर पर शमशान घाट में अंतिम प्रक्रिया से पहले काफी सारी लकड़ियां वहां पर ढेर रहता है, जमा रहती हैं और इसी क्रम में इन लकड़ियों के अंदर आग लग गई, जिसके चलते पूरा शमशान घाट दूर से देखा जा सकता है जल उठा। चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने आज देश में जगह जगह प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन शुरू किया। प्रदेश में भी 22 जगहों पर आंदोलन के तहत ठगी के शिकार हुए लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इस रिपोर्ट में देखिए आंदोलन की तस्वीरें। मेहनत की गाढ़ी कमाई चिटफंड कंपनियों ने खाई। देश भर में प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन। निकलो बंद मकानों से, सरकार से दुहाई, BODS एक्ट से करो कार्रवाई। पीड़ितों ने दी गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। बताइए, चिटफंड कंपनियां जो पैसे लेकर भाग गई हैं और इन गरीबों को इन्हें जो पीड़ित ठगी परिवार हैं, इनको कोई पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। आजाद भारत में जेल भरो आंदोलन की तस्वीरें उन पीड़ितों के दर्द को बयां कर रही है, जिनकी मेहनत की कमाई ब्रिटिश माफिया की जेब में चली गई। और अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। कानून लाया गया, केंद्र और प्रदेश में कानून कागजों में तो उतर गया,
लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये कानून चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार हुए लोगों ने आज देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किया। इसी कड़ी दौसा और राजसमंद में भी लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, जिसके तहत सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी गिरफ्तारी। राजसमंद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित जमाकर्ताओं की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न सोसाइटी की फ्रीज की गई संपत्तियों को बेचकर पीड़ितों का भुगतान करे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू होगा। सारी 3 लाख कंपनियों की संपत्तियां उन्होंने जब्त कर ली। सारी कंपनियां जब्त कर उनके पास होने के बावजूद भी न उनका कोई निस्तारण किया और आज दिन तक जो है लोगों को पेमेंट नहीं किया। मोदी सरकार ने जरूर 2019 में वर्ष एक्ट बना करके में आया है। वन विभाग की टीम के कृष्ण गायरी ने ये जानकारी दी। लेपर्ड के आतंक को देखते हुए ये पिंजरे लगाए गए थे। भूटान गांव के पास ये पिंजरे में कैद हुआ है लेपर्ड। 2 साल का नर पैंथर पिंजरे में कैद। लेपर्ड को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सुरक्षित छोड़ दिया गया। तो राजसमंद में ये पैंथर पकड़ा गया है। पिंजरे लगाए गए थे जगह जगह ग्रामीणों की शिकायत के बाद में, और पिछले कुछ दिनों में लगातार 5वां पैंथर। राजस्थान में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। उदयपुर में एक पैंथर आदमखोर बन चुका है। लेपर्ड के मुंह इंसानों का खून लग चुका है, इसलिए वो बार बार हमला कर रहा है और गांव में इंसानों का शिकार कर रहा है, और शिकार भी इतना खतरनाक तरीके से कि आपकी रूह कांप जाए। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा ग्राम पंचायत के 3 गांवों में आदमखोर पैंथर का आतंक है। अब तक 3 लोगों का शिकार कर चुका है। पूरे इलाके में दहशत है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। जरूरी काम से निकलना भी पड़ता है तो ग्रुप बनाकर निकलते हैं। वन विभाग और आर्मी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। नाइट विजन दूरबीन से 19 सितंबर की रात 3 लोकेशन पर निगरानी की, लेकिन लेपर्ड का सुराग नहीं मिला। गोगुंदा तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर छाली ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। यहाँ के घने जंगल में आदमखोर लेपर्ड रहता है और 2 दिनों में 4 हमले छाली ग्राम पंचायत में ही हुए हैं। छाली ग्राम पंचायत के 20 से 25% हिस्से में करीब 6000 की आबादी रहती है। बाकी एरिया में पहाड़ी और घने जंगल है। बसावट ऐसी कि एक तरह से लोग जंगल के बीच में ही रह रहे हैं। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला। कमला सुबह 11 बजे जंगलों में बकरियां चराने जाती थी और शाम को 5 बजे वह घर
को लौट के आती। ये वही जंगल है जहां पर वो रोजाना सुबह 11 बजे जंगल बकरियां चराने जाती थी, उसके बाद शाम को 5 बजे घर लौट के आती थी। लेकिन 19 सितंबर को वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव जाड़े में मिला, जहां पर उसका एक हाथ कटा हुआ था, तो शरीर बुरी तरह से नोच रखा था। दूसरा शिकार 19 सितंबर को भेवड़िया गांव के खूमा राम को लेपर्ड ने मार डाला। उंडीथल गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर भेवड़िया गांव के पैंथर ने दूसरा शिकार किया। पैंथर ने खुमाराम गमेती का शिकार किया। खुमाराम खेत से बकरियों को लेने गया था, तब उस पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। 20 सितंबर को एक बार फिर बेड़ा गांव से 3 किलोमीटर दूर मलेरा खुर्द में खेत में बैठी महिला पर लेपर्ड ने हमला किया, लेकिन महिला के शोर मचाने के बाद लेपर्ड वहां से भाग निकला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। सितंबर को ही शाम 6:30 बजे उमरिया गांव की हमेरी भील पर पैंथर ने हमला कर दिया और इस बार वो फिर सफल हो गया। पैंथर उसे जबड़े में दबोचकर झाड़ियों में ले गया और उसने हमेरी भील को नोच खाया। दूर खड़े थे तो यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा वो घास में गया तो हम वहाँ से वापस जहाँ बैठा था वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हम पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ के देखा तो घास से सीधा मक्की के अंदर घुस गया। मक्की के अंदर घुसने के बाद हमने मक्की में पत्थर वगैरह फेंके, वो तो मक्की से वापस दूसरी मक्की में घुसा। दूसरी मक्की में घुसने के बाद सर हमको दिखाई नहीं दिया। 2 दिन में 3 मौतों के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। ये तीनों हमले एक ही लेपर्ड ने किए हैं या अलग अलग, ये जांच की जा रही है, लेकिन घर से निकलना अब मुश्किल हो चुका है। कब और कहां से पैंथर बाहर आ जाए और इसका अगला शिकार कौन बन जाएगा, ये पूरे खौफ गांव में फैल चुका है। सुबह एक और लोकेशन पर मतलब पैंथर का मूवमेंट मालूम चला तो हमने वहाँ पे पिंजरा लगा दिया। 3 ट्रैकिंग टीम उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से आ रखी हैं, तो उनको हमने तीनों अलग अलग लोकेशन पर भेज रखा है। हमारी टीम्स जो है वो मौके पर तैनात है जहाँ पर पहले घटना हुई है उसके आसपास, जिससे कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट लगता है तो वो वहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। बाकी हमारे साथ कुछ जवान यहाँ पर हैं। आर्मी का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिन्होंने यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलेंस का भी सिस्टम कर रखा है। गोगुंदा पैंथर के डर से थर-थर कांप रहा है। पैंथर के मुंह इंसानों का खून लग चुका है, इसीलिए वो बार बार हमला कर रहा है। गांव के आसपास घने जंगल हैं। यहां लेपर्ड की अच्छी खासी आबादी है। वन विभाग और आर्मी टीम सर्च ऑपरेशन चलाकर लेपर्ड की तलाश कर रही है। वन विभाग के आला अधिकारी रात भर जंगलों के पास ही डेरा डाले रखे हैं। टीम के साथ लेपर्ड के मूवमेंट पर भी नजर रख रहे हैं। 4 दिन पहले एक बच्ची की बॉडी मिली, 16 साल की बच्ची थी, और ये देखने में आया कि किसी जानवर के द्वारा उसका खाने का उसका प्रयास किया गया और इसकी वजह से उसकी डेथ की स्थिति पैदा हुई, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी। उसके पश्चात नेक्स्ट डे एक व्यक्ति था करीब 46 साल का, उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक किया। उससे नेक्स्ट डे जो है एक महिला थी करीब 50 साल के आसपास, तो उसके ऊपर भी लेपर्ड के द्वारा अटैक किया गया, ऐसा ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया गया। और पुलिस डिपार्टमेंट तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। इवन आर्मी से भी अधिकारी वगैरह पधारे हैं। तो चारों जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं 3 दिनों से, रात दिन एक कर रहे हैं ताकि उसको पैंथर को कैप्चर किया जा सके। लोगों में विश्वास जो पैदा करने का जो तरीका है, हम भी उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ रात दिन एक कर रहे हैं। इवन नाइट विजन कैमरे वगैरह या नाइट विजन के जो भी ड्रोन्स वगैरह जो मंगवाए गए हैं प्रशासन के द्वारा,
उसके आधार पे भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए। अब इस साल की बात करें तो अब तक पैंथर 9 लोगों की जान ले चुका है। 30 मई को राजसमंद के देलवाड़ा इलाके में लेपर्ड 2.5 साल के मासूम को खा गया था। 23 जून को उदयपुर के झाड़ोल में महुआ बीनने गए लक्ष्मी लाल पर लेपर्ड ने हमला कर मार डाला था। 29 जून राजसमंद के राजनगर में पैदल जा रहे मजदूर रण सिंह को लेपर्ड ने मार डाला था। 16 अगस्त को उदयपुर के फलासिया में स्कूल जा रहे 10 साल के बच्चे को लेपर्ड ने मार डाला था। 26 अगस्त को राजसमंद के राजनगर बकरियां चराने गई रकमा भील को भतीजी के सामने जबड़े में दबोच कर ले गया था। 8 सितंबर को उदयपुर झाड़ोल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई मीरा बाई को लेपर्ड गर्दन से घसीट कर ले गया। 19 सितंबर को 16 साल की कमला को लेपर्ड ने मार डाला, उसका बायां हाथ खा गया। 19 सितंबर भेवड़िया गांव में खेत पर गए खूमाराम को लेपर्ड ने मार डाला। 20 सितंबर उमरिया गांव में खेत पर काम कर रही महिला हमेरी को मार डाला। लगातार पैंथर के हमलों के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। एकजुट होकर सड़कों पर उतर गए। शुक्रवार को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छाली ग्राम पंचायत में जो घटना हुई 2 तरह की, हमारे यहाँ पे कल एक बच्ची को जो शेर ने पकड़ा और आज एक और हमारे यहाँ से 60-65 साल के हमारे यहाँ के बुजुर्ग भाई है, उनके ऊपर हमला किया। आज 2 घटना हो गई और उसके बाद में आज सभी गांव वासियों ने यहाँ पे रोड जाम किया और मांग की है कि हमारे जो सबसे पहली तो मांग है कि इस पैंथर को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग रहने वाले जंगल में खेतीबाड़ी करते हैं और बाहर निकलते थे। एक वो 2 घटनाएं पहले हो गई है और ऐसी घटना नहीं हो, तुरंत पकड़ने की मांग की है सबने। वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही है, उस वजह से आज 24 घंटे के अंतर में 2 जनों की घटना हुई। पहले भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बताया था कि सर पैंथर घूम रहा है, आप आकर के पकड़ें, उनकी लापरवाही है। फिलहाल पैंथर को पकड़ने के लिए 2 ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेंदुए के लिए पिंजड़ा भी लगाया गया है। 3 जिलों से ट्रैंकुलाइज टीमें बुलाई गई हैं, लेकिन आदमखोर तेंदुआ अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर